वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे पिछले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे विद द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के, जबकि कुछ कंडीशंस हमें गिवन है। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी और हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या फाइंड किया था। हमारे पास एक इक्वेशन है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L थी और उस स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट्स हमारे फिक्स थे। उस स्ट्रिंग को हमने एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया था और उसके बाद उसको एक वेलोसिटी के साथ रिलीज किया था। तो उस स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट P है और P पॉइंट एक लीनियर मोशन करेगा, ट्रांसवर्स लीनियर मोशन फ्रॉम दिस इज P पॉइंट, सपोज P डैश और P डबल डैश के बीच में एक मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये प्रॉब्लम फाइंड करनी थी कि किसी भी गिवन टाइम आर्बिट्री टाइम T पर किसी भी डिस्टेंस x पर, यानी कि यहाँ पे हमने मानी थी P की डिस्टेंस x है, यानी किसी भी आर्बिट्री डिस्टेंस x पर इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। बेसिकली ये पॉइंट स्ट्रिंग के ऊपर एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस P और P डबल डैश के बीच में, यानी कि P डैश और P डबल डैश के बीच में किस पॉइंट पर होगा, हमें बेसिकली ये फाइंड करना था। तो उसके लिए हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम यूज करते हैं, दैट इज del 2u अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर del 2u अपॉन del t स्क्वायर। और क्योंकि एंड पॉइंट्स दोनों फिक्स थे तो हमने इसमें जो बाउंड्री कंडीशन ली थी दैट इज u 0, t इक्वल टू 0 था एंड u l, t वाज 0। और इनिशियली हमारी जो डिस्प्लेसमेंट था दैट इज अ फंक्शन ऑफ x समथिंग, दिस इज गिवन बाय fx। तो ये कंडीशन हमारी थी u x, 0 इक्वल टू fx। और इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ दी थी इसको, जब स्ट्रिंग को खींचने के बाद जब रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिलीज किया था। तो वो हमारी जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसको लिखेंगे तो दैट इज ut x, 0 इक्वल टू gx, सम फंक्शन ऑफ x। तो पहली इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो कंडीशंस हैं, दीज कंडीशंस आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस, और इक्वेशन 4 एंड 5 आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस। तो हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जब इक्वेशन को सॉल्व किया था, 3 केस हम यूजुअली डिस्कस करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव और लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव। तो लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव में हमने जब पूरी इक्वेशन सारी बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड किया था, तो दैट सॉल्यूशन वाज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 20। uxt is equal to summation is equal to 0 to infinite en sin n pi x upon l cos n pi ct upon l plus fn sin n pi x upon l into sin n pi ct upon l। हमने इन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, en और fn क्या थी। तो हमने इसके लिए इनिशियल कंडीशंस यूज की थी और इनिशियल कंडीशंस यूज करने के बाद हमको en और fn की वैल्यू यहाँ से मिल गई थी। en was nothing but 2 upon l 0 to l fx sin n pi x upon l। और जब हमने इनिशियल वेलोसिटी वाली कंडीशन यानी कि ut x, 0 ये वाली कंडीशन का यूज किया था, दिस इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर, आई थिंक इक्वेशन नंबर 4 वाज देयर, यस इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन नंबर 5 का जब हमने यूज किया था तो 5 को यूज करने के बाद हमको वैल्यू मिल गई थी fn की वैल्यू, एंड fn इज गिवन बाय 2 अपॉन n pi c 0 to l gx sin n pi x upon l into dx। और हमने एक चीज और भी डिस्कस की थी, पर्टिकुलर केस, कि अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमारा सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 26 के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, और जहां en की वैल्यू है, en की वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 22 के द्वारा दी जाएगी। तो हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ये तो हमने जनरल क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां हमारी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी को हमने एक जेनेरिक फंक्शन मान लिया था fx और gx का। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर केस सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इटसेल्फ ए फंक्शन, और फंक्शन क्या है हमें गिवन है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जांपल जिसके अंदर हमारी इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, एक फंक्शन मैथमेटिक्स फंक्शन होगा, मैथमेटिकल फंक्शन x का। तो लेट अस सी एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या रहा है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल। A string stretched and fastened to 2 points L distance apart
यानी कि एक L डिस्टेंस की एक स्ट्रिंग है जिसको हमने स्ट्रेच किया है थोड़ा सा, और फास्टन का मतलब है फिक्स कर दिया है एक पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में जिनके बीच की डिस्टेंस L है. Motion is started by displacing string in the form u is equal to a sin pi x upon L. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने उसमें मान लिया था कि इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फंक्शन ऑफ x. तो यहां पर हमें जो fx की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय a sin pi x upon L, from which it is released at t is equal to 0. Show that the displacement of any point at any distance x from one end at time t is given by this. ये हमें शो करना है. तो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को ग्राफिकली यहाँ पे समझाता हूँ कि हमारे को इसमें करना क्या है. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमने दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेच किया हुआ है और जिसकी डिस्टेंस L है. लेट अस सपोज दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज B. इसके बीच में एक स्ट्रिंग है जिसकी डिस्टेंस L है. दिस इज सपोज दिस इज हियर L डिस्टेंस. हमने इस स्ट्रिंग को खींचा है और सपोज करो खींचने के बाद ये स्ट्रिंग कुछ इस फॉर्म में है. आई एम अज्यूमिंग समथिंग, दिस इज समथिंग लाइक दिस. और ये जो इनिशियल स्ट्रेच है जहां हमने प्रीवियस में आना था fx, और यहां पे उन्होंने fx की वैल्यू गिवन है हमें. दिस fx इज नथिंग बट a साइन, दिस इज a साइन पाई x अपॉन L. छोड़ दिया. अब इसके बाद कह रहा है कि ये टाइम t इक्वल टू 0 पे यानी इनिशियल पोजीशन पर है. तो अब ये कह रहा है कि किसी भी आर्बिट्री डिस्टेंस x पर किसी भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस इक्वेशन के द्वारा डिफाइन किया जाएगा. ये हमें शो करना है. तो करते हैं इससे सॉल्व. कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट A है ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0 पे है और ये पॉइंट x इक्वल टू L के ऊपर है. तो हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या चीजें हमें इसमें डिटरमाइन करनी है, वी विल सी. हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट P. यहां पे कोई पॉइंट P ले लिया हमने आर्बिट्री. पॉइंट P इज गिवन बाय u x comma t. Then this is given by, then this is determined by equation del 2u upon del x square is equal to 1 upon c square del 2u अपॉन del t स्क्वायर. ये हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की इक्वेशन क्या होती है. अब क्या क्या कंडीशंस हमें गिवन है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो कंडीशन हम देखते हैं. हमें दिया है कि दोनों एंड पॉइंट इसके फिक्स्ड हैं. तो फिक्स पॉइंट का मतलब है कि वी हैव गिवन u 0, t is equal to 0. Let us suppose this is equation number 2 and u L comma t, this is again 0, क्योंकि दोनों पॉइंट फिक्स हैं. और एक कंडीशन हमें और दी हुई है u x comma 0 is equal to a sin pi x upon L. So now with the help of these equations, these conditions, we will have to find होल सोल्यूशन. और वेलोसिटी इनिशियल 0 है क्योंकि हमने कहा कि इनिशियली हमने छोड़ा है, इनिशियली रेस्ट से छोड़ा है. इस क्वेश्चन में कहा गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है. सो दैट मींस एक कंडीशन ये भी है u x, 0 is equal to ut x, 0 is equal to 0. So what does it mean कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. So we will solve this equation. Let's see how we will solve it. सॉल्व करेंगे विद द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर हम सॉल्व करते थे इक्वेशन. हम मान लेंगे u x, t is equal to xx and
tt, that is equation number 6, is solution of equation number 1 where xx is not equal to 0 and tt is not equal to 0, यानी कि ये दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, यानी दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का इसमें अप्लाई करेंगे। 3 केसेस हमारे आते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव, लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव। तो अगर हम इसको सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमें वैसी कंडीशन मिलेगी। मैं इन सारी चीज़ों को ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया होगा, तो मैं इस चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे और सीधे फाइनल सॉल्यूशन पे आते हैं, केस नंबर 3 के ऊपर। जो हमने केस नंबर 3 लिया था, केस 3 के अंदर आप लोग रेफरेंस के लिए प्रीवियस लेक्चर में इस केस को देखिएगा। तो देन वी गेट u x कॉमा t इज इक्वल टू समेशन en साइन n पाई x अपॉन l इंटू कॉस n पाई ct अपॉन l प्लस fn साइन n पाई x साइन n पाई x अपॉन l इंटू कॉस साइन n पाई c t अपॉन l, दैट वाज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन यही आएगा। लेट अस सपोज आई एम गिविंग दिस इक्वेशन नंबर 7। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो भी गिवन बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशंस हैं उनकी हेल्प से en और fn की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन नंबर 5 को पुट करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में वैसे भी बताया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो, इनिशियल वेलोसिटी अगर गिवन ना हो तो fn 0 हो जाता है। तो वी कैन सी इट आल्सो हियर, और अदरवाइज यू कैन in examination or in the question, once you get these question in examination, then you will have to show that this is 0. So I am just giving it to you here. ut x comma t is equal to summation, this is en sin n pi x upon l into minus sin n pi ct upon l into n पाई c अपॉन l, ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, प्लस fn साइन n पाई x अपॉन l इंटू कॉस n पाई ct अपॉन l इंटू n पाई c अपॉन l। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सो पुट we will put here t is equal to 0 in equation number 8. Put t is equal to 0 in equation number 8, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन 0 है तो हमारे लिए जो भी वेरिएबल यानी जो भी कांस्टेंट्स है उनको फाइंड करना बड़ा आसान हो जाता है। तो पहले हम 0 वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। तो हमें मिल जाएगा u t x कॉमा 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 8 में जब हमने t की जगह पे 0 पुट किया है तो देखिए ये साइन 0 हो जाएगा, en वाले टर्म में ये साइन 0, और ये साइन 0 इस पूरे टर्म को 0 बना देगा। तो वी विल गेट समेशन fn इंटू साइन n पाई x अपॉन l। अब देखिए cos n पाई ct अपॉन l है तो cos 0 इज 1, तो आपको यहाँ मिलेगा दिस इज पाई n c अपॉन l, और ये 0 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सीधा सीधा सा दिस इज विच इंप्लाइज योर fn इज इक्वल टू 0। अगर ये कांस्टेंट 0 होंगे उसी केस के अंदर ये वैल्यू 0 होगी, दिस इज गोइंग टू बी द 0। ठीक है, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट। हम इक्वेशन नंबर ये वाली जो बाउंड्री कंडीशंस है हमारी, दिस इज ux कॉमा 0। उससे पहले हम देखेंगे जब fn 0 हो गया तो हमारा जो सॉल्यूशन था इक्वेशन नंबर 7 वो क्या हो गई। सो विच इंप्लाइज इक्वेशन नंबर, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज
this equation becomes basically our solution becomes u x comma 0 into summation en sin n pi x upon L into cos n pi c t upon L. So this is our solution. Fn 0 हो गया. अब हमारे ऑब्जेक्टिव यहां पर En को फाइंड करना है. What is the value of En? तो हम यहां क्या करेंगे? This is not basically this is not 0, this is t. Yes, this is t. This is our solution. और इस सॉल्यूशन को आप कैसे फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 9. पुट t is equal to 0 in equation number 9. We get u x comma 0 is equal to a sin pi x upon L. If you see initial condition, this is sin pi x upon L. So this is a sin pi x upon L is equal to, अब इसके राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहां पे हमने जब t इक्वल टू 0 रखा तो cos 0 1, तो हमें मिल गया यहां से en sin n pi x upon L. This is n varies from 0 to infinite. This is question number 10. Now question is that how to get the value of En. तो जब हमने प्रीवियस टर्न के अंदर जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहाँ पे एक चीज डिस्कस की थी, इफ यू रिमेंबर, कि जब हमने वैल्यू निकाली थी, यस दिस इज हियर, fx is equal to summation en sin n pi x upon L, और दिस इज नथिंग बट द फोरियर साइन सीरीज ऑफ fx, और ये सीरीज हमारी इस फॉर्म में दी हुई थी. यहाँ पर fx को भी जेनरिक फंक्शन हो सकता है. हमारे इस वाले केस में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इस केस में हमारी जो fx की वैल्यू है a sin pi x अपॉन L है, तो en क्या होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो फोरियर सीरीज निकालने की कोशिश करते हैं. देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर कोई भी प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगा तो उसकी फोरियर सीरीज वो अपने आप में ही फोरियर सीरीज होगा. अगर आपको फोरियर सीरीज के बारे में आइडिया होगा तो हम क्या करते हैं, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हमारा गिवन है उसको हम साइनोसॉइडल फॉर्म यानी साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के में लिखने की कोशिश करते हैं, और वो सीरीज एक मिलती है, बेसिकली एक सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं. दैट सीरीज इज अवर फोरियर सीरीज. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोरियर सीरीज. अब यहाँ पे हमारा फंक्शन साइन पाई एक्स अपॉन एल है, इसकी फोरियर सीरीज निकालोगे तो अपने आप ही साइनोसॉइडल हमारा फंक्शन है. क्या निकालेंगे हम? कुछ भी नहीं. हाँ, अगर ये ऐसा होता, ये एक्स साइन एक्स होता, तो उस केस में हम फोरियर सीरीज जरूर निकालते, क्योंकि यहाँ पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ एक हमारा अलजेब्रिक टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है. लेकिन अगर प्योरली कोई भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अपने आप में एक तरह से फोरियर सीरीज ही है. तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो सिंपल है, ए साइन पाई एक्स अपॉन एल, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करने के बाद साइन के जो कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट की कंपेरिजन करेंगे कि क्या आता है. तो हमने यहाँ पे कंपेरिजन किया, तो वी पुट e0 इंटू 0, तो पहला टर्म तो 0 हो गया, साइन 0 इज 0. फिर हमें दूसरा टर्म मिला, दिस इज e1 साइन पाई एक्स अपॉन एल. तो हम कर क्या रहे हैं, n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सीरीज को एक्सपेंड कर रहे हैं. दिस इज e2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल प्लस एंड सो ऑन. सो नाउ comparing the terms both sides. अगर इन टर्म्स को दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट. अब देखिए, अब यहां पर ये है साइन पाई एक्स, और यहां पे साइन पाई एक्स ये मिला है, बाकी साइन 2 पाई 0, 3 पाई एक्स वाले टर्म 0, यानी कि विच इंप्लाइज e2 इज इक्वल टू e3 इज इक्वल टू e4 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, ऑल आर 0. सारे के सारी वैल्यूज 0 हैं.
E1 यानी कि फॉर n इज इक्वल टू 1 वी गेट E1 इज इक्वल टू a। अगर आप दोनों साइड में कंपैरिजन करो तो साइन पाई एक्स अपॉन एल, यहाँ पे कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में E1 है और लेफ्ट हैंड साइड में a है, तो इसका मतलब है E1 इज इक्वल टू a, पर E1 मिला कब था? जब n इज इक्वल टू हमने 1 रखा था। सो दिस इज द ओनली टर्म, यानी कि जो भी हमारे फोरियर सीरीज के जो भी कोफिशिएंट्स हैं E0, E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे कोफिशिएंट में केवल E1 एक ऐसा है जो नॉन जीरो है, बाकी सारे के सारे कोफिशिएंट्स हमारे जीरो हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो हमारे को जो भी कोफिशिएंट निकालने थे इक्वेशन नंबर 9 के अंदर, उसमें केवल E1 को छोड़ के बाकी सारे के सारे टर्म्स जीरो हैं, यानी सारे के सारे कोफिशिएंट उसके अंदर जीरो हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पुटिंग दीज वैल्यूज, putting these values in equation number 9, putting these values in equation number 9, what we get? So basically अगर आप इक्वेशन में रखोगे वैल्यू, you will get u x comma t is equal to, अब ये सारे के सारे जीरो हैं, केवल E1 मिला है हमको, तो हमें मिल जाएगा दिस इज a साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एन की वैल्यू क्योंकि 1 है, ध्यान रखना n इज इक्वल टू 1 है, तो जब कॉस वाले टर्म में n 1 रखेंगे तो वी विल गेट कॉस पाई सी टी अपॉन एल, यानी कि a साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कॉस पाई सी टी अपॉन एल, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। यही हमें डिटरमाइन करना था। इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद साइन सीरीज यानी फोरियर से साइन सीरीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जबकि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर फोरियर साइन सीरीज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम कोफिशिएंट कंपेयर करा के अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसमें ये कह रहा है कि u x comma 0 is equal to u naught sin q pi upon sin q pi x upon l. Now how to get this? सेम क्वेश्चन है, पूरी तरह से सेम चलेगा। यहां पर इक्वेशन नंबर हम लोग आएंगे इक्वेशन नंबर 10 पर, पूरा सिर्फ यहां पर चेंज क्या हुआ है, वी पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 9, तो हमारे यहां पे हमने जो वैल्यू रखी थी a साइन पाई एक्स अपॉन एल, उसकी जगह पर हम वैल्यू रखेंगे दिस वैल्यू, दिस इज गिवन बाई u नॉट साइन क्यू पाई एक्स अपॉन एल। फिर आगे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे फोरियर कोफिशिएंट्स हमारे क्या आते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा क्वेश्चन सेम सॉल्व करके लाएंगे। इक्वेशन नंबर 10 तक बिल्कुल सेम है, इनफैक्ट इक्वेशन नंबर नॉट 10, इक्वेशन 9 तक बिल्कुल सेम करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा चेंज करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो नाउ पुट t is equal to 0 in equation number 9 in our question, so we get u x comma 0 is equal to, this is u naught sin q pi x upon l is equal to summation en into sin n pi x upon l. Let us suppose this is equation number our 11 equation. This is equation number 11. Let us say this is equation number 12. अब इस इक्वेशन नंबर 12 को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे भी देखिए ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो साइनोसॉइडल टर्म है हमारा, तो फोरियर सीरीज कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे फोरियर सीरीज नहीं निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहां से हमें मिल जाएगा विच इंप्लाइज साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो हम साइन क्यू को लीनियर साइन और कॉस के, यानी यहाँ पे तो साइन ही होगा, तो यहाँ पे साइन के लीनियर टर्म्स में लिख लेते हैं। लीनियर का मतलब जो पावर है उस पावर को हटाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर होता
तो साइन स्क्वायर के केस में हम लोग क्या करते, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर समथिंग थीटा या साइन स्क्वायर आपका यहाँ पे सपोज करो क्वेश्चन में दिया होता दिस इज पाई एक्स अपॉन एल, तो हम लोग क्या करते, उस केस में हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का 2, या तो हम साइन के केस में भी ले सकते थे या हम कॉस के केस में ले सकते हैं, दिस इज 1 माइनस दिस इज साइन थीटा के टर्म्स में दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. Okay, so we know that sin 2 theta is equal to sin 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. तो हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से sin square theta की वैल्यू निकाल लेते हैं लीनियर ऑर्डर में, यानी लीनियर पावर में. तो हम यहाँ पे यही काम करने जा रहे हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे हम चेंज करेंगे. सो व्हाट वी गेट, दिस इज u0 by 4 into 3 साइन थीटा माइनस थीटा की जगह पे पाई एक्स अपॉन एल, दिस इज पाई एक्स अपॉन एल माइनस साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू समेशन ई एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का एक्सपेंशन करेंगे. सो दिस इज व्हाट इज दिस एक्सपेंशन इज बेसिकली दिस इज u0 बाई 4 तो कांस्टेंट है, दिस इज 3 साइन पाई एक्स अपॉन एल माइनस साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू, पहला टर्म तो जीरो ही होगा साइन जीरो के कारण, सो दिस इज E0 into 0 plus E1 sin pi x upon L plus this is E2 sin 2 pi x upon L plus E3 sin 3 pi x upon L plus and so on. इस तरह के टर्म्स हमारे सीरीज में मिलेंगे. अब दोनों तरफ हम साइन के टर्म्स को कंपेयर करेंगे. सो कंपेयर साइन टर्म्स बोथ साइड्स. क्या मिलने वाला है, यहां पर साइन पाई एक्स अपॉन एल का कोफिशिएंट क्या है, दिस इज, यानी कि यहां से मिल जाएगा हमें n इज इक्वल टू 1, E1 is equal to 3 by 4 into u0, यानी कि यहां से E1 की वैल्यू मिली है. E1 यानी कि साइन पाई एक्स अपॉन एल का कोफिशिएंट कितना है, यहां पर इवन है और लेफ्ट हैंड साइड में दिस कोफिशिएंट इज दिस मच, पर इवन मिला कब था, जब n इक्वल टू 1 था. इसी तरह से वेन एवर n इक्वल टू 3, तो हमने 3 रखने पे क्या मिलेगा, साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल, यानी कि E3 यानी कि साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में E3 है और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, दिस इज माइनस u0 बाई 4. और बाकी के जितने E1 और E3 के अलावा जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे. दैट इज विच इंप्लाइज E2 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू E5 is equal to E6 is equal to and so on, सब जीरो होंगे. यानी कि ये जो हमारा ये जो पोर्शन निकल के आया है, दिस पोर्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, तो हम इसी चीज की वैल्यूज जो निकल के आई है उन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर हमारी जो इक्वेशन नंबर दिस इज 9 जो हमने सॉल्यूशन माना था, दिस इज इक्वेशन नंबर 9. इस इक्वेशन नंबर 9 के अंदर हम सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू रख देंगे. देखते हैं फिर सॉल्यूशन में क्या आता है. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 वी गेट u x, t इज इक्वल टू, एक्सपेंड कर रहे हैं E1 यानी E0 तो जीरो ही होने वाला है. E1 की वैल्यू है 3 u0 अपॉन 4, n इक्वल टू 1 के लिए चल रहा है, ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू
cos पाई सी टी अपॉन एल। E2 0 है, E3 मिलेगा। E3 कब मिल रहा है? n इक्वल टू 3 पे मिल रहा है, तो दैट इज माइनस u0/4 साइन 3 पाई x अपॉन एल इंटू कॉस 3 पाई सी टी अपॉन एल। सो दिस इज द सॉल्यूशन। और बाकी के सारे जीरो हैं। जो हमारा एक सीरीज सॉल्यूशन मिला था इक्वेशन नंबर 9 के अंदर, उस सीरीज सॉल्यूशन के अंदर E1 और E3 को छोड़ दो, तो जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है यानी जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बाकी के सारे कोफिशिएंट्स जीरो होने वाले हैं, यानी जीरो ही हैं। तो जो सॉल्यूशन आया, दिस इज अवर सॉल्यूशन, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड आई होप कि आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो उसका तीसरा पार्ट है, वी विल डिस्कस दैट पार्ट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।